सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदरवाइज और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। किसी मरे हुए इंसान का जिंदा हो जाना किसी भी डॉक्टर के लिए काबिल यकीन नहीं हो सकता, लेकिन मोहतरम सैयद महमूद शाह मन घड़त किस्से सुनाने वाले नहीं। उनकी हर कहानी सच्ची होती है। इसीलिए मैंने अपने तौर पर तहकीकात की तो इंकशाफ हुआ कि ये काले इल्म के असरात थे। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में भी बहुत से हुए हैं। काले इल्म का करने वाला शख्स मतलूबा फ़र्द पर सख्ता तारी कर देता है, जिसे मौत समझकर मान लिया जाता है। इसके बाद आमिल सख्ते की यह कैफियत ख़ुद ख़त्म करता है, या ये कैफियत उस वक्त के बाद ख़ुद ख़त्म हो जाती है जो वक्त आमिल ने मुकर्रर किया होता है। आपने ऐसा कोई ना कोई वाक़या सुना होगा कि एक आदमी मर गया, उसे कब्र में उतारने लगे तो वो ज़िंदा हो गया। ये सख्ता होता है जो अज खुद भी ख़त्म हो सकता है और काले इल्म से तारी किया हुआ सख्ता भी हो सकता है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। जहाँ तक इस कहानी का ताल्लुक़ है, ये एक सच्ची कहानी है। एक सरकारी काम के सिलसिले में मुझे पटियाला जाना पड़ा। ये मेरा एक आम सा सफ़र था जिसे एक हिंदू दोस्त ने यादगार बना दिया। गाड़ी सबक रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। मौसम तो अच्छा खासा दिलकश था, मगर मैं बोर हो रहा था। पहली बात तो यह है कि ट्रेन का सफ़र मुझे कभी अच्छा लगा ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि डिब्बे में तिल धरने की जगह नहीं थी। अक्सरियत ऐसे हिंदुओं की थी जिन्होंने अपने हाथों में थैलियां उठा रखी थी और उनमें उनके मरे हुए अजीज़ों की हड्डियां थी, जिन्हें वो दरियाए गंगा में फेंकने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। हरिद्वार के बारे में बताता चलूं कि हरिद्वार ज़िला सहारनपुर का एक कदीम कस्बा है। भारत के सूबा उत्तर प्रदेश का ये कस्बा मजहबी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। कदीम ज़माने में हरिद्वार का नाम कपेला था। हिंदुओं का मुकद्दस दरिया गंगा इसी कस्बे के पास बहता है। वहाँ एक घाट है जिसको हरि का चरण कहते हैं। हिंदुओं का अकीदा है कि सदियों पहले उनके देवता ने यहाँ स्नान किया था और देवता के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। यही वजह है कि कस्बा हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस है। हर हिंदू की ख्वाहिश होती है कि उसके मरने के बाद उसकी हड्डियां हरिद्वार जाकर गंगा के सुपुर्द कर दी जाएं, क्योंकि उनका ये भी अकीदा है कि जिसकी हड्डियां हरिद्वार जाकर हरि के चरण के पास दरिया में फेंकी जाती हैं, उस मुर्दे की आत्मा को सुकून और आराम मिलता है और उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। मेरे साथ जो शख्स बैठा था उसने हड्डियों वाली थैली अपने गले में लटका रखी थी। उदासी भी उसके चेहरे से अयां थी। उसने मेरे साथ कोई बात नहीं की। मैं बोरियत कम करने के लिए किसी हम सफ़र की तलाश में था और उससे बातें करना चाहता था। लाला जी, आप हरिद्वार जा रहे हैं? मैंने उसकी खामोशी को तोड़ा। जी हाँ, उसने नहायत धीमे लहजे में कहा और बात ख़त्म कर दी। उसके बाद मैंने कोई बात करना मुनासिब नहीं समझी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पटियाला जल्दी आए और मेरा ये सफ़र ख़त्म हो। पटियाला से पहले गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, जिसमें हमारे डिब्बे से 2 मुसाफिर उतर गए और एक मुसाफिर हमारे डिब्बे में आया। आते ही उसने सुखदेव के नाम को पुकारना शुरू कर दिया। मेरे साथ बैठा हुआ शख्स उठा और वो दोनों आपस में एक दूसरे से लिपट गए। ऐसा मालूम होता था जैसे दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे के आशना हैं। नया आने वाला मुसाफिर मेरे साथ बैठे हुए मुसाफिर से कहने लगा, सुखदेव, मुझे तुम्हारी पत्नी की मृत्यु यानी तुम्हारी बीवी की मौत का बहुत दुख है। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं कि मैं आ नहीं सका। उसकी बात सुनकर सुखदेव की आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं भी हैरत से उसे देखने लगा कि इस शख्स को अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत थी कि उसके मौत के जिक्र पर ही इस शख्स की आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं भी हमदर्दी के नाते उसे तसल्ली देने लगा कि भाई, जैसे खुदा की मर्ज़ी, तुम सब्र करो। कुछ दूर गाड़ी चली तो मैंने कहा, भाई, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी बीवी की मौत कैसे हुई। मेरी बात सुनकर सुखदेव की आंखों से आंसुओं की लड़ी फिर जारी हो गई। कहने लगा, भाई, ये कहानी बहुत लंबी है। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त है कि मैं तुम्हें सुना सकूं? मैंने उसकी बात पर हैरत का इजहार करते हुए कहा, भाई, जब तक सफ़र है मैं ज़रूर तुम्हारी कहानी सुनूंगा और तुम भी कोशिश करो कि मेरा आखिरी स्टेशन आने से पहले पहले अपनी कहानी मुकम्मल करो। तो वो आदमी कहने लगा, मेरी कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जवान हुआ तो मेरे पिता ने मुझे स्कूल से उठा लिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि 8वीं जमात तक पढ़ लेना ही बहुत है। मुझे अपने पिता के साथ दुकान पर बैठना पड़ा।
गांव में हमारी कपड़े की दुकान थी। 4-5 साल के मुख्तसर अरसे में भगवान की मेहरबानी और हमारी मेहनत से हमारा कारोबार चमक उठा। फिर हमने एक दुकान मेन बाजार में भी खोल ली। गांव वाली दुकान पर पिताजी बैठते और शहर वाली दुकान पर मैंने संभाल ली। अब मेरे माता पिता मेरे ब्याह की फिक्र में लग गए। मैं ब्याह के बारे में संजीदा नहीं था। सच पूछे तो मैंने कारोबार में अपने आप को इतना उलझा लिया कि सिवाय रुपया कमाने के मुझे कोई और सोच ही नहीं थी। मेरी माँ मेरे सर पर सेहरा सजाना चाहती थी, लेकिन मैं ब्याह से दामन बचाकर अपने कारोबार को बढ़ाने और फैलाने की कोशिश में था। यही मेरी जिद थी, जिसके आगे मेरे घर वाले बेबस थे। एक दिन का वाकया है कि एक लड़की अपनी नौकरानी के हमरा मेरी दुकान पर आई। मेरा वास्ता हर तरह के गाहकों से रहता था, मगर मैंने उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, रंग भी सांवला था, मगर उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी, बल्कि जादू कह लो कि ऐसा जादू था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये लड़की नहीं कोई देवी है। उसकी आंखों की कशिश मुझे मसहूर कर रही थी। मुझे इस तरह दिलचस्पी से देखते हुए वो मुस्कुरा दी और बोली, आपके पास बोस्की होगी? आप जानते हैं कि हमारी नौजवानी के ज़माने में बोस्की बहुत महंगा और मशहूर कपड़ा हुआ करता था। मैंने फौरन बोस्की के थान निकाले और उसके आगे ढेर कर दिए। उसने 2 सूट खरीदे और चली गई। वो चली गई, मगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई हो। मैं आज तक हैरान हूँ कि मुझ जैसे मुकम्मल कारोबारी शख्स पर उसके इश्क का भूत कैसे सवार हो गया। उसकी आंखों में ऐसा जादू था जिसने मेरे अंदर के नौजवान सुखदेव को जगा दिया। अब तो किसी पहलू चैन नहीं था। उसको देखने की ख्वाहिश मन में मचलने लगी। मगर ये कैसे मुमकिन हो? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। घर आया तो तबीयत बोझल थी। वो रात सही तरीके से मैं सो भी नहीं सका। सुबह सुबह नहाकर मंदिर भी गया, भगवान से उसके मिलने की प्रार्थना की और ये उम्मीद लिए दुकान पर आया कि शायद वो देवी फिर आ जाए, मगर ये मुमकिन नहीं था। अभी तो कल ही कपड़ा लेकर गई थी। कई दिनों के मुसलसल इंतजार के बाद मेरी दुकान के भाग जाग उठे। इस दफा वो अपनी एक सहेली के साथ आई। मैंने अपने होशो हवास कायम कर रखे थे। मेरे चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी थी। ऐसा लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वो बोल पड़ी, उस दिन तुमने गलती से कपड़ा बहुत सस्ता दे दिया था। मुझे तो शायद पता भी ना चलता। मेरी इस सहेली प्रेम कौर को जब मैंने सूट दिखाए और कीमत बताई तो ये हैरान रह गई। उसने यही कपड़ा चंद दिन गुजरे के खरीदा था। आज फिर हमने बाजार से मालूम किया तो पता चला कि इस कपड़े की कीमत बहुत ज्यादा है। लगता है तुमसे भूल हो गई। ये सारी बातें वो एक साथ कह रही थी। देवी जी, आपने एक और कपड़ा लेना है तो ले जाएं, इससे भी आधे रेट में दूंगा। मेरी बात सुनकर वो फट पड़ी। बकवास बंद करो, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं उन लड़कियों में से नहीं जो कपड़े के टुकड़े पर बिक जाती हैं। उसने अपना बटुआ खोला, बाकी रकम मेरे मुंह पर मारी। बकती झकती गुस्से में पैर पटकती दुकान से चली गई। ये सब कुछ पलक झपकते में हो गया और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सका। उसके जाने के बाद भी मैं खड़ा यही सोचता रहा कि मैंने आखिर कौन सी खता की है। मैं गलत किरदार का आदमी नहीं था। ये सोचकर मेरी आंखें भीग गईं। मंजू मेरा एक जिगरी दोस्त था। अक्सर शाम को मेरे दुकान पर आता। शाम को मंजू आया तो मैंने उसे पूरी राम कहानी सुना डाली। वो उस्ताद था। कहने लगा, सुखदेव, अपना कारोबार आराम से कर, लड़कियों के चक्कर में न पड़। अपना कारोबार भी बर्बाद करोगे और बदनामी मुफ्त में मिलेगी। मगर मेरी हालत काबू से बाहर थी। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की। फिर उसने मेरी मदद करने पर आमादगी का इजहार किया। शायद वो भी मामले की संगीनी को समझ चुका था। उसकी दुकान पर एक बुढ़िया आया करती थी। उस बुढ़िया की बेटी कपड़े बनाया करती थी। वो कपड़े मंजू की दुकान पर बेचने आती थी, उसलिए उसका शहर के कई घरों में आना जाना था। मंजू ने उससे राजदारी का वादा लेकर पूरी बात की और वो बुढ़िया बड़ी तेज निकली। उसने लड़की का पता मुकम्मल मालूम कर लिया। वो लड़की सेठ भगवान दास की सबसे बड़ी बेटी पुष्पा थी। पुष्पा से छोटी 3 बहनें और थीं। भाई कोई नहीं था। बुढ़िया के बकौल पुष्पा पाकीज़ा और नेक लड़की थी। मैंने बुढ़िया को उसकी तवक्को से बढ़कर इनाम से नवाजा। बुढ़िया की ख्वाहिश थी कि वो मेरे और पुष्पा के दरमियान तल्लक पैदा करेगी, मगर मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता था। मैंने बुढ़िया को इस काम से रोक दिया। एक दिन मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं सेठ भगवान दास की बड़ी बेटी पुष्पा से शादी करना चाहता हूँ। अगर ऐसा ना हो सका तो मैं तमाम उम्र ब्याह नहीं करूँगा। शादी का सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई
अगले ही दिन मेरे माँ बाप सेठ भगवान दास की हवेली में मेरे रिश्ते के लिए गए। मैं इस काम को बहुत दुश्वार समझ रहा था। इत्तेफाक से सेठ भगवान दास मेरे वालिद का पुराना जानने वाला निकला और पलक झपकते ही मेरी और पुष्पा की बात पक्की हो गई। थोड़े ही अरसे बाद मेरी पुष्पा से शादी हो गई। शादी से पहले उसे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था। शादी के बाद उसे पूरी कहानी का इल्म हुआ तो वो मेरी मोहब्बत की कायल हो गई। हमारी शादी को चंद महीने गुजरे थे। पोह का महीना था, सर्दी बहुत थी। उस दिन मैं घर पर था। बाहर दरवाजे पर एक जोगी ने सदा लगाई। दरवाजा खुला था और जोगी कशकोल लिए खड़ा था। मेरी माँ ने पुष्पा से कहा कि जाओ बेटी, जोगी बादशाह को अपने हाथ से कुछ दे आओ। पुष्पा ने कुछ पैसे लिए और जोगी को देने चली गई। जोगी ने अपना कशकोल आगे करने के बजाय पीछे कर लिया और अपनी निगाहें पुष्पा पर गाड़ दी। इतने में मेरी माँ बोली, जोगी बादशाह नई दुल्हन है, इसे दुआएं दें। जोगी बोला, दुआ रहम की या कहर की? मेरी माँ दौड़ी गई और कहा, महाराज रहम की दुआ करो, कहर क्यों करोगे? मैं सहन में बैठा ये मंजर देख रहा था। जोगी ने अपने कशकोल से गंदम के चंद दाने निकालकर पुष्पा के मुंह पर मारे और बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। मेरी माँ घबरा गई। मैंने उठकर माँ को तसल्ली दी, मगर वो कह रही थी कि ऐसे लगता है जोगी हमसे नाराज है। जोगी के जाने के बाद पुष्पा के पेट में बाएं जानिब दर्द शुरू हो गया, जो बढ़ता ही चला गया। मैं दौड़कर गांव के हकीम के घर गया। हकीम साहब बहुत ही हमदर्द और नेक इंसान थे। फौरन मेरे साथ आ गए। पुष्पा दर्द से तड़प रही थी। हकीम साहब ने एक सफूफ पानी में घोलकर पुष्पा के मुंह में डाला, जिससे दर्द की शिद्दत में कमी आ गई, मगर वो बेहोशी की हालत में थी। मुझे पता नहीं कि हकीम साहब की दवाई का असर था या वो दर्द को बर्दाश्त करते करते थक गई थी। हकीम साहब ने मुझसे कहा, अपनी बीवी को शहर ले जाओ, वहाँ अस्पताल में एक अंग्रेज डॉक्टर है जो बहुत मशहूर है, उससे इसका इलाज करवाओ। मैंने फौरन एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया, पुष्पा को उसमें डाला और हम शहर की तरफ रवाना हुए। अभी शहर कुछ दूर था कि पुष्पा ने आंखें खोली, एक नजर भरकर मुझे देखा और आंखें मूंद लीं। उसके साथ ही सांस की आमदोरफ्त का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वहीं से बैलगाड़ी वापस मोड़ ली। मेरी हालत गैर हो रही थी। बहरहाल मौत एक अटल हकीकत है। पुष्पा को मैंने बड़ी चाहत से हासिल किया था, मगर उसी तरह उसको हार गया। मोहब्बत की जीती हुई बाजी में इतनी जल्दी हार जाऊंगा, इसका मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं उस शाम को कभी नहीं भूल सकता जब पुष्पा की अर्थी शमशान भूमि ले जाई जा रही थी। फिर मेरी पुष्पा को बहुत सारी खुश्क लकड़ियों में दफन कर दिया गया। कई कनस्तर देसी घी लकड़ियों पर उंडेल दिया गया। शाम गहरी हो गई। सर्दी ज्यादा थी और आसमान गहरे काले बादलों से ढका हुआ था। मेरे बाप ने मुझे चिता को आग लगाने के लिए कहा। मजहबी फर्ज की बजा आवरी खातिर में लाकर मैंने अपनी महबूब पत्नी की चिता को आग लगा दी। अब पुष्पा की चिता बड़े धीमे अंदाज में जल रही थी, हालांकि इस पर खासी मिकदार में घी डाला गया था। सर्दी और तारीकी बढ़ती जा रही थी। चिता की आग ने थोड़ी सी जगह को रोशन कर रखा था, वरना हर तरफ अंधेरा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्तेदार खिसकने लगे। पिता ने मुझे कहा कि तुम भी चलो, सुबह आकर फूल चुन लेंगे। दोस्तों, कहानी के दरमियान में हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। हम हिंदू लोग मुर्दे की जली हुई हड्डियों को फूल कहते हैं। मेरा दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा था। पिता से कहा, आप लोग चलें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो चले गए। मैं तन्हा इस हैबतनाक मकाम पर मौजूद रहा। मेरे सामने पुष्पा की चिता जल रही थी। न जाने कितनी चिताएं इस जगह पर जली होंगी। मैंने अपनी जिंदगी में कई चिताएं जलती देखी थी, मगर मेरी पत्नी की चिता इस तरह नहीं जल रही थी। ऐसे लगता था जैसे आग मेरी पत्नी को जलाना नहीं चाहती। तेज हवा से झाड़ियों में जो सरसराहट पैदा हुई थी, उससे खौफ आता था। ऐसा लगता था जैसे गिरदो नवा में बहुत सारी आत्माएं बेचैन फिर रही हों। मेरा जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था। मैं एक झाड़ी की ओट में बैठा रो रहा था। शायद सर्दी के अलावा जो दूसरी परेशानी मुझे थी वो ये कि चिता की आग हवा के झोंकों से भड़कने के बजाय बुझती चली जा रही थी। मैं वापस जाने का सोच ही रहा था कि मेरी सामने की झाड़ियों में मुझे एक साया सा दिखाई दिया। मैंने अपनी निगाहें उस साए पर मरकूज कर दी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरी हालत ये थी कि अगर मैं अपनी जगह से मामूली सी हरकत करता
तो कर नहीं सकता था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता चिता की तरफ बढ़ने लगा। जो ही वो चिता के करीब पहुंचा तो चिता की आग रोशनी में उसे देखा। ऐसे लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये वही जोगी था जो दिन को हमारे घर आया था। उसने पुष्पा के चेहरे पर गंदम के दाने मारे थे। वो पूरी फिल्म मेरी आंखों के सामने घूम गई। जोगी ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उसने चिता के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसके कशकोल में कुछ दाने थे जिनको वो थोड़े थोड़े वक्फे से चिता पर फेंकता चला जा रहा था। चिता की आग पहले भी सही तरह से नहीं जल रही थी। अब जोगी के मंत्र ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई। जोगी के मुंह से अजीबोगरीब सी आवाजें निकल रही थीं। मैं ये सब कुछ देख रहा था। वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में खौफ की शिद्दत में कमी आ रही थी। जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो जोगी ने अपना कशकोल जमीन पर रखा और चिता की लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि पुष्पा की लाश तक आग पहुंची या नहीं, क्योंकि अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने पुष्पा की मैयत को उठाकर चिता के साथ जमीन पर रख दिया और खुद लाश के सिरे आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर वही अजीबोगरीब सी आवाजें उसके मुंह से निकलने लगीं। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। फिर जोगी ने उठकर पानी की तरह का कोई महलूल पुष्पा की लाश पर फेंकना शुरू कर दिया। मैं कसम खाकर कहता हूं कि फिर मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जिसको मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। मेरे सामने पुष्पा की लाश ने हरकत की। फिर जोगी ने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई किसी को सोते में जगाता है। पुष्पा उठकर खड़ी हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म में खून जम गया हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा दिमाग माउफ हो चुका था। मैं इसी शशोपंज में था कि ये क्या हुआ है कि जोगी एक तरफ चल पड़ा और उसके पीछे पीछे पुष्पा इस तरह चलने लगी जैसे कोई सुधाया हुआ जानवर अपने मालिक के पीछे चलता है। कुछ देर तो मैं वहां शमशान भूमि में बैठा रहा। मेरे होश ठिकाने आए तो मैं उनके पीछे चल पड़ा। शमशान से थोड़ी दूर रास्ते के साथ चंद मुसलमान किसानों के घर थे। उन्हीं लोगों को मैं अच्छी तरह जानता था। रास्ते के बिल्कुल साथ वाला घर शमशाद खान का था। जब जोगी उन मुसलमान किसानों के घरों के पास से गुजरने लगा तो मेरी निगाह एक किसान पर पड़ी जो उस बला की सर्दी में लालटेन लेकर मवेशियों के बाड़े में कुछ कर रहा था। उसकर देखकर मेरा हौसला बढ़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई ताकत पैदा हो गई हो। मैंने पूरे जोर से चीखना शुरू कर दिया। जितना शोर मचा सकता था मैंने मचाया और साथ ही छलांग लगाकर पुष्पा को पकड़ लिया। मैंने उसको छुआ तो वो एक बेजान मुजस्मे की तरह जमीन पर गिर पड़ी। चंद किसान लाठियां लेकर दौड़ते आए। शमशाद खान आगे आगे था। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में चारपाई पर पड़ा था। हकीम अमजद अली मेरे सिरहाने बैठे थे। कुछ रिश्तेदार हमारे घर में जमा थे। सबसे पहले मैंने पुष्पा के बारे में पूछा। पता चला कि वो मेरे घर में है और होश में आ चुकी है। शमशान के बाहर जब मैं चीखते चीखते बेहोश हो गया तो शमशाद खान और उसके साथियों ने मुझे पहचान लिया। वो मुझे और पुष्पा को उठाकर हमारे घर ले आए, जहां मैं और पुष्पा कुछ घंटे बेहोश रहने के बाद होश में आए। इस जोगी का कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गायब हो गया। जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने तमाम हालात तफसील से बयान किए। तमाम लोग हैरान रह गए। अगर वो मेरी कहानी पर यकीन ना भी करते तो क्या करते, क्योंकि मैं उनसे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिनके सामने पुष्पा मरी थी और उन्होंने उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। आप ये सुनकर और ज़्यादा हैरान होंगे कि पुष्पा ने इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। वो कहने लगी कि उसे इतना ही याद है कि जोगी हमारे दरवाजे पर आया तो वो उसके पास गई। जोगी ने अपनी निगाहें उस पर गाड़ दी तो उसको अपने अंदर बिजलियां सी कूदती हुई महसूस हुई। फिर जोगी ने गंदम के चंद दाने कशकोल से उठाकर उसके मुंह पर मारे और वहां से चला गया। उसके बाद पुष्पा के पेट में दर्द उठा जो बढ़ता ही चला गया। पुष्पा ने कहा उसे ये भी याद है कि हकीम साहब ने उसे दवाई दी थी और फिर वो सो गई या बेहोश हो गई। पुष्पा ने कहा उसे होश आया तो वो घर में चारपाई पर लेटी हुई थी। इसके अलावा उसे कुछ मालूम नहीं। आप यकीन करें ये वाक़या बिल्कुल सच्चा था और इसके बहुत सारे ऐनी गवाह अब भी जिंदा हैं। आप उनको बुलवाकर तस्दीक कर सकते हैं। मैंने पूछा पुष्पा और तुम्हारा कितने अरसे का साथ रहा तो सुखदेव ने बताया
کہ ہم دونوں تقریباً اس کے بعد 40 سال تک اکٹھے رہے۔ چند لمحے اس نے خلا میں گھورنے کے بعد کہا، اس کے بطن سے میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان 40 برسوں میں نے کئی بار اس سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا، مگر ہر بار پشپا یہی کہتی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ مرنے سے 3-4 دن قبل اس کو ٹھنڈ لگ گئی اور پھر تیز بخار ہو گیا۔ یہی بخار اس کی موت کا سبب بنا۔ اس کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والے کئی ایسے لوگ تھے جو 40 برس پہلے بھی پشپا کی ان رسومات میں شرکت کر چکے تھے۔ اس بار بھی چتا کو آگ میں نے ہی لگائی تھی۔ اس بار کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آگ نے پشپا کی چتا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ سکھدیو نے مزید بتایا کہ پشپا کی خواہش تھی کہ اس کے پھول ہردوارے جا کر گنگا میں بہائے جائیں۔ وہ اس کے پھول لے کر جا رہا تھا تو مجھ سے ٹرین میں ملاقات ہو گئی۔ بوڑھے سکھدیو کی یہ کہانی بہت حیران کن تھی۔ میں نے سنی اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا آخری اسٹیشن آ گیا۔ وہ چلا گیا اور میں کافی دیر تک سوچتا رہا، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ کہانی میں کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ سکھدیو کے گاؤں کا ایک جہاں دیدہ شخص مجھے مل گیا۔ میں نے اس سے اس کہانی کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگا، واقعی ہمارے گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ سکھدیو نامی شخص کی پتنی کو سکتہ ہو گیا تھا۔ لوگ سمجھے کہ وہ مر گئی ہے۔ اس کی چتا کو آگ لگا دی گئی۔ پھر ایک جوگی نے منتر پڑھا اور وہ پھر ہوش میں آ گئی۔ یہ واقعہ سن کر میں بہت حیران ہوا۔ دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔